दोस्तों, साइंस की दुनिया का एक ऐसा सवाल जो शुरू से है और वो ये है कि हमारे आसपास चारों तरफ जो चीज है वो क्या है। वो होती है मैटर। तो मैटर के बारे में जानना हर एक इंसान की इच्छा होती है। जो हम सांस लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, ये सब चीजें एक ही चीज से बनी होती है जिसे बोलते हैं मैटर। तो आज हम समझते हैं कि मैटर क्या है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में जो है आपको एक सस्पेंस की बात पता चलेगी, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। व्हाट इज मैटर? तो मैटर जो है यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कितनी स्टेट में पाया जाता है? तो मैटर जो है सॉलिड की स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि आपका आइस हो गया। लिक्विड के या द्रव की स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि आपका पानी हो गया है, वाटर हो गया है। और गैस की स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि आपकी जो है एटमोस्फेयर में गैसेस हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। दोस्तों, अब हम देखते हैं, हमने ये तीन बेसिक स्टेट देखी, लेकिन उसके बाद में कुछ एडवांस स्टेट जिनको बाद में डिस्कवरी हुई वो भी पता चला। और वो कौन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस को छोड़कर वो थी बीईसी एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा वो चीज होती है जिसको आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा किसी और चीज में कंसिडर करेंगे, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। जैसा मान लीजिए एक बैलून है, तो आप उसको ना सॉलिड बोल सकते, ना लिक्विड, ना ही गैस, तो वो एक प्लाज्मा का सब्सटेंस हो गया है। या दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो आपकी फ्लेम होती है, यानी कि जो आग निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा आपके बर्नर से, चूल्हे से, तो वो भी एक तरीके से जो है आपका प्लाज्मा ही हो गया। दूसरी तरफ बीईसी क्या होती है दोस्तों? बीईसी, इसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंडेंसेट। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है दोस्तों? ये होते हैं गैस चार्ज पार्टिकल। गैस चार्ज पार्टिकल। गैस चार्ज पार्टिकल क्या होता है? मान लीजिए कोई गैस है और उसने अपने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दिए या उसने कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो तब वो गैस जो है बीईसी के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो बीईसी कोई एक ऐसा सब्सटेंस नहीं होता है, बिल्कुल न्यू है। बीईसी बेसिकली गैस का ही एक परिवर्तित रूप होता है, एक एक्सटेंडेबल फॉर्म होता है। नाउ हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। जैसा जो चीज ठोस या फिर सॉलिड होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों? तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, तो उसकी दो तीन बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इसकी एक फिक्स शेप होती है, शेप इनकी फिक्स होती है। दूसरा, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है इनका। तीसरा, इनके अंदर देख सकते हैं एक आईएमएफ, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है। जैसा मान लीजिए ये एक सॉलिड चीज है, इसके अंदर जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो टाइटली पैक्ड रहेंगे, पूरी तरीके से एक दूसरे में जो है ना बिल्कुल कंप्लीटली टाइटली बॉन्डेड रहेंगे। और वो जिस बॉन्ड की वजह से टाइटली पैक्ड रहेंगे, उस बॉन्ड का या उस फोर्स का नाम होता है आईएमएफ, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये बात भी आपको जाननी है। साथ में जो है इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस, आईएमएस, वो बहुत ही जो है वीक, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर इनके बीच में स्पेस कम देखने को मिलता है इन पार्टिकल के बीच में। तो स्पेस जो है वो ना के बराबर, यानी कि नेग्लिजिबल स्पेस होता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर इसके एग्जांपल्स की, तो आप बहुत सारी चीजें को एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो मेरे हाथ में पेन है, दिस इज ए सॉलिड, ये डिस्प्ले भी एक तरीके सॉलिड है, तो आप देख सकते हैं ये सॉलिड के एग्जांपल हैं। उसके अलावा जो है हम देखते हैं लिक्विड, द्रव बोलते हैं इसको हिंदी में, लिक्विड। लिक्विड की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, जैसे कि लिक्विड की शेप, देखो लिक्विड को आप जिस बर्तन में या जिस चीज में भी डाल दोगे वो वैसी शेप ले लेगा। तो शेप इज इक्वल टू नॉट फिक्स, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, जो है आपको लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो पूरी तरीके से फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज इसकी, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे इसके मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर लिक्विड के, तो इनके बीच में क्या होता है कि गैप काफी हो जाता है, ठीक है ना। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तो गैप होता है, और एक फोर्स जो होता है ना, जो मैंने अभी बताया आपको, आईएमएफ फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो यहाँ पर लो है। एंड देन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटरमोलिकुलर स्पेस की, वो यहाँ पर थोड़ा हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और लिक्विड के अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो पानी है, आपका मिल्क है, ठीक है ना, और कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है ना, अल्कोहल है, ये सारी चीजें जो है लिक्विड के अंदर ही आती है। आपको भी बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे। नाउ हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या है दोस्तों? गैस के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि जो गैस है, अगर गैस के पार्टिकल की शेप करें, सबसे पहले तो गैस को जो है हम एक क्लोज कंटेनर में ही ले सकते हैं, ठीक है ना। खुले कंटेनर में उसको नहीं रख सकते क्योंकि वो उड़ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, एक तो वो बहुत ही कम होता है, वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है ना, स्पेस बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो देखो गैस की कोई शेप नहीं होती, शेप नॉट फिक्स, कोई फिक्स शेप नहीं है। दूसरी चीज है, अगर हम बात करें नंबर सेकंड इसके वॉल्यूम की, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका वॉल्यूम भी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए भी सेम ही नॉट फिक्स।
तीसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर IMF की, इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो इनके बीच में, क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इनके बीच में फोर्स भी बहुत ही कम होता है। तो फोर्स आप लिख सकते हैं नेग्लिजिबल फोर्स इनके बीच में होता है, बिल्कुल नाम मात्र को फोर्स हो सकता है, नेग्लिजिबल। उसके बाद में अगर आप देखें यहाँ पर जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही हाई हो जाता है, वेरी हाई। और गैसेस के दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसा ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, नेडॉन, तो बहुत सारे गैसेस हैं, उनके एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये मैटर वाला टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हुआ। हमें पता चला है कि दुनिया में जो है, पूरी दुनिया 3 चीजों से मिलकर बनी है, पूरा जो वर्ल्ड या यूनिवर्स है सॉलिड लिक्विड गैस से मिलकर बना है। फिर 2 चीजें बाद में डिस्कवर हुई, प्लाज्मा एंड बीसी, उसके बारे में भी हमने डिस्कवर करा। तो ये जो साइंस के अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना है, तो ये सवाल हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है कि दिस इज मेड अप ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है दोस्तों, उसकी छोटी सी डेफिनेशन लास्ट में हमने बताया था आपको, कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो बताएंगे। तो मैटर की छोटी सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, और जिसका कुछ मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन है, हमने आज फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी थी, किसी अगली वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन बताएंगे कि मैटर में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, मैटर क्या होता है केमिकल के अकॉर्डिंग। तो अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों आपका यही सपोर्ट हमको जो है वीडियो बनाने के लिए जो है एक उत्साह देता है, प्रोत्साहन देता है। थैंक यू दोस्तों।